नमस्ते। मैं राजनंद और आज मैं दुर्गा चालीसा के ऊपर और आगे बात करना चाहता हूँ। अब तक जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने माता त्रिपुर सुंदरी और अब तक मैंने माता सरस्वती तक आपको बता दिया है। अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पिछले वीडियो कृपया ज़रूर देखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर न केवल मैं कुछ पंक्तियों का वर्णन करूँगा बल्कि माता महालक्ष्मी और 10 महाविद्याओं में से जो 10वीं महाविद्या है माँ कमला देवी, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो पहले तो महाविद्या के तरीके से बताता हूँ। 10वीं महाविद्या माता कमला जो है वो माता महालक्ष्मी ही कही जाती हैं। माता महालक्ष्मी का कहानी अगर यदि आपने पहले कभी सुनी हो बहुत सारी कहानियों में कि समुद्र मंथन में माता महालक्ष्मी प्रकट होती है। इससे पहले माता महालक्ष्मी जो दुर्वासा ऋषि है श्राप वो दे देते हैं कि ये पूरी दुनिया श्री विहीन हो जाए, लक्ष्मी विहीन हो जाए। तो माता समुद्र में चली जाती, जो कि समुद्र मंथन के बाद वो प्रकट होती हैं और विष्णु जी के पास जाती हैं, उनसे विवाह करती हैं और उनके साथ एकाकार होती है। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी के जो एकाकार का स्वरूप है, उनका जो एक स्वरूप है, जिस तरह से शिव और पार्वती के एक स्वरूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, उसी प्रकार दुर्गा चालीसा में श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी के सम्मिलित स्वरूप को वर्णन किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। और जो दुर्गा चालीसा की जो पंक्तियाँ मैं बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से, इसमें एक कहानी ये भी आती है कि लक्ष्मी जी माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करती हैं जिनसे उनको श्री पद प्राप्त होता, श्री। अब मैं यहाँ पे लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जो नास्तिक लोग होते वो ये टोंट करते कि लक्ष्मी की पूजा आप ही सबसे ज़्यादा करते हैं और भारत इतना गरीब देश क्यों है लक्ष्मी जी की पूजा करने के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि लक्ष्मी होती क्या है। अभी मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको धन कह लो, पैसा कह लो, एसेट्स कह लो, पूंजी कह लो, ये होता क्या है? कुछ नहीं, ये सिर्फ ताकत होती है। एक लाइन में अगर मैं लक्ष्मी को स्पष्ट करना चाहूँ तो आपकी क्रय करने की जो शक्ति है वो लक्ष्मी कहलाती है। इसको एक बहुत छोटे से इंसिडेंट से मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मूवी है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा एक कागज में, खाली कागज में 100 लिख देता और रूपा लिख देता है और वो होटल वाले को वो कागज दे देता है। तो न केवल वो 5 रुपए का खाना देता है बल्कि 95 रुपये वापस भी करता होटल वाला। तो ये वहाँ उसकी ताकत दिखाता है। तो विष्णु जी के ही पास इसलिए लक्ष्मी होती हैं क्योंकि पालना के लिए ताकत चाहिए। तो पूंजी बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता कैसे? ताकत के जरिए, जिसे हम श्री कहते हैं, श्री यानी लक्ष्मी। अब मैं दुर्गा चालीसा पर आ रहा हूँ। लक्ष्मी जी को क्लियर किया मैंने, 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या कमला देवी को क्लियर किया जो कि लक्ष्मी जी कहलाती हैं। अब जहाँ तक मैंने आया था, रूप सरस्वती को धारा देश बुद्धि ऋषि मुन नोबारा, अब तक यहाँ तक मैंने स्पष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, परकट भई फाड़कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मना आसा। तो यहाँ तक आते हैं। अब यहाँ पे जो हिरणाक्ष के वध का बताया गया है, श्री नरसिंह जी का बताया गया है, तो कुछ लोगों को लगता है ये तो विष्णु जी के बारे में है। यहाँ पे जो वर्ड मैंने अभी क्लियर किया कि लक्ष्मी और नारायण एक ही हैं, तो नारायण का जितने भी अवतार, जितने भी स्वरूप कहे जाएंगे वो लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे जाएंगे। तो यहाँ पे श्री नारायण के द्वारा और लक्ष्मी के द्वारा किस तरह से हिरणाक्ष का वध होता है और प्रहलाद को बचाया जाता है वो बताता है। इसके बाद बताते हैं क्षीर सिंधु में करत विलासा, यानी क्षीर सागर जहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी एक साथ वास करते हैं वहाँ माता निवास करती है। और अगली लाइन आती है दया सिंधु दीजे मना आसा। तो यानी माता आप हम पर
आप दया की सागर हैं, तो वो दया का सागर आप हम पर दीजिए, हमें हम पर दया की कृपा कीजिए। ये इस पंक्ति में स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी का स्पष्ट किया। आगे के वीडियोस देखने के लिए, जो कि मैं दुर्गा चालीसा पर ही करने जा रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी दुर्गा चालीसा के एक नए एस्पेक्ट के बारे में पता चले। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।